बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारी दुनिया को वीरान कर गया। जी हाँ, सुरों की दुनिया आज एक बार फिर खामोश हो गई। सुर सामग्री लता मंगेशकर के बाद अब सुरों की मल्लिका आशा भोसले के यूं अलविदा कहे जाने से हर दिल में एक खालीपन सा उतर आया है। 8 सितंबर 1933 में जन्मी आशा जी ने अपनी जादुई आवाज में सिर्फ विभिन्नतापूर्ण गाने ही नहीं गाए, बल्कि भावनाओं को जिया, रिश्तों को जोड़ा और संगीत को एक नई पहचान दी। लेकिन आज मैं आपको उनके जीवन में कुछ ऐसे नजारे दिखाना चाहता हूं जो उनके महान होने के पीछे छुपे एक बेहद साधारण इंसान को उजागर करते हैं। 1997 मुंबई स्थित प्रभु कुंज में जब मैंने उनके दरवाजे को खटखटाया तो सामने एक खड़ी थी एक साधारण सूती गाउन पहने महिला। ना कोई स्टारडम, ना कोई दिखावा। जी हाँ, मैं आशा भोसले की बात कर रहा हूं। और जब मैं उनके ड्राइंग रूम में बैठा तो देखा खुद ब खुद वे लैंप, मूर्तियों आदि पर जमा धूल साफ कर रही थी। एक पल को लगा, क्या वे वही आशा भोसले हैं जिनके गीतों पर दुनिया झूमती है? हमारी यह बातचीत का विषय था उनका एल्बम राहुल एंड आई, जो आशा जी और उनके पति राहुल देव बर्मन के गहरे रिश्ते को दर्शाता है। उनके गहरे रिश्ते का आईना था। उनकी आंखों में उस समय वही चमक थी जैसे संगीत ही उनकी सांस हो। हमारे इंटरव्यू के बीच उनका फोन बजा। एक कोने में जाकर उन्होंने जिस तरह विदेशों में आयोजित होने वाले कंसर्ट की शर्तों, पारिश्रमिक, सुरक्षा व्यवस्था आदि पर बात की, उसे देखकर महसूस हुआ कि महान बनने के लिए सिर्फ हुनर नहीं, सजग, आत्मनिर्भर और कैलकुलेटिव होना भी जरूरी है। बातचीत के दौरान बार बार उनका किचन की ओर जाना और फिर मुस्कुराकर कहना, हाँ मैं अपनी पसंदीदा आलू भुजिया बना रही हूँ, क्या आप कोई पसंद है? तो फिर आइए मेरी रेसिपी का भी स्वाद लेकर जाइएगा। एक बार फिर एहसास हुआ कि महानता का असली रूप क्या सादगी में छिपा रहता है? इतनी शालीनता। हमारा इंटरव्यू खत्म हुआ। मैं प्रभु कुंज से लगभग बाहर निकल चुका था कि पीछे से उनकी आवाज आई, अरे श्रीवास्तव जी, असली चीज तो मैं देना भूल ही गई। और फिर उन्होंने मुझे अपने 5 ऑडियो एल्बम का एक पैकेट दिया। एक बार फिर एहसास हुआ, ऐसा लगा मैं किसी महान गायिका से नहीं, बल्कि एक बेहद अपनापन रखने वाले इंसान से मिलकर लौट रहा हूं। आज सुरों की मल्लिका आशा जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज, उनकी सादगी और उनका जीवन हमें हमेशा सिखाता रहेगा कि महानता ऊंचाइयों में नहीं बल्कि इंसानियत में होती है। भावभीनी श्रद्धांजलि, आशा काई।